हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कौन कौन से एंगल में फ़ोन घुमा दिया, तो मैं भी बस अच्छी हूँ। तो मैं निकालनी थी साड़ी कहीं जाने के लिए। साड़ी तो मतलब पहले ही निकाल दी। चलो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने निकाली ये रेड साड़ी। इसको भी मैं एक बार और पहन चुकी हूँ, जब गाँव गई थी तब पहनी थी। गंदी थी तो सोचा चलो फिर से आज इसी को पहन लेती। दीदी गेट बंद कर देना, पंखा बंद कर दो, गेट। इसके साथ निकाली ये चूड़ियाँ। हालत देखो मेरी। पहले मैंने दिखाती हूँ, देखो ऐसे इस तरह से ये चूड़ियों का भी सेट बना लिया। सिंपल सा अच्छा लग रहा है, गर्मी भी बहुत है। और देखो, इससे पहले मैंने दूसरी साड़ी निकाली थी, फिर सबने मना कर दिया। सोचा चलो बड़े दिनों से बड़े दिनों से क्या, एक भी बार नहीं पहना था। मैंने सोचा इसी को पहनूंगी, लेकिन ठीक है अब चलो दूसरी उसी को पहन लेती। तो बैक कैमरे से दिखाऊँ। साड़ी निकाली थी, पापा ने ये शादी में दिलाई थी मुझे। बहुत सारी साड़ियाँ दिलवाई थी। तो कभी टाइम ही नहीं मिलता कभी आप सबके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ। शादी में क्या क्या मेरे मायके से दिया गया था, और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन यही रहता है, इधर उधर सारा दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। आईब्रो भी नहीं बनी। चलो अभी फटाफट से रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, तो बस मैं हो चुकी थी रेडी। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताइएगा। ऑलरेडी आप लोग एक बार देख चुके हैं इस साड़ी को पहने हुए, तो मैं सोचा चलो आज फिर से पूछ लेती हूँ। तो बस चलो अभी चलते हैं। तो इसमें मतलब जब मैंने ये वाला लाइट ऑन किया तो ज़्यादा कलर खिल के दिख रहा था। तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि सभी लोग रेडी भी हो चुके हैं। दीदी भी रेडी हो चुकी है, बस उनका थोड़ा मोड़ा जो काम था तो वही अपना करते जा रही थी। जैसे कुछ बहुत सामान लेकर के जाना था, और खाना आना देना था सबको क्या मतलब बाहर जो काम हम करते हैं उनको खाना वगैरह देना था। तो वही सारा कुछ कर दिया था। और आज ना सब अभी ऐसे ही बर्तन वर्तन भी ऐसे ही रखे हुए हैं। अब वापस आकर के तब जाके इनको भी सेट किया जाएगा। और चलो फिर अभी चलते हैं, देखते हैं। मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं गई नहीं हूँ एक भी बार। और ऐसा भी है ना कि वो जो जहाँ पर जा रहे हैं मौसी के घर, तो वो लोग भी यहाँ पर रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ मुझे याद भी नहीं कहाँ रहते हैं, बट बाहर रहते हैं। हाँ, गुजरात साइड। बाकी मुझे नाम नहीं याद है कहाँ पर रहते हैं सभी लोग। तो सभी लोग पूरी फैमिली वहीं रहती है उनकी। पन्नी लगा ले, पापा मैंने पूछे पन्नी लगा ले, नहीं पन्नी लगा ले। हाँ आगे बढ़ गए। लगी तो है मट्ठा में। कौन लगी है? दही में लगी है। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं क्या कैसा है। तो ये भी लग रहा था, एक तो गर्मी भी बहुत, ये व्लॉग तो काफ़ी पहले का है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पर। अभी तो बारिश होने लगी, तो मैं फ़ोन में था तो मैं सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो फिर यही रहता है, वो रह ही जाता है इस टाइम पर। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा व्लॉग वगैरह है नहीं, क्योंकि मतलब मैं बनाती नहीं हूँ इस टाइम पर, टाइम ही नहीं मिल पाता है। टाइम का ऐसा नहीं कि मेरे पास काम बहुत है, नहीं मैं फ्री रहती हूँ, थोड़ा अपने आप में आलस कर जाती हूँ कि नहीं यार छोड़ो। कोशिश करूँगी कि अब अपना कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ में कंटिन्यू नहीं रहती। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो हाँ जी अभी हुआ है 15-20 दिन पहले ही। तो बाकी जब सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे। तो मैंने यहाँ काफ़ी दूर से, मतलब काफ़ी टाइम तक, आई थिंक 3 साल का टाइम लग गया होगा मुझे
तब जा कर के मेरा चैनल अब मोनेटाइज हुआ है। अदरवाइज़ तो मुझे तो मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि अब चलो देखती हूँ क्या कैसा होगा आगे चल के, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी और इस पर भी एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी। तो जब सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाएंगी, अब जल्दी क्लियर होने वाली हैं, तो चलो फिर अभी चलते हैं और ये सारी बातें छोड़ते हैं। तो दीदी ने पहनी ग्रीन साड़ी, मैंने रेड पहनी और पहले मैंने चूड़ियों में दूसरे वाले बैंगल कड़े लगाए हुए थे। अभी फिर मैंने चेंज करके मैं सोचा चलो ये रेड और ग्रीन अच्छा लगेगा, फिर जा कर के मैंने ये लगा लिए। तो बस हम लोग घर से निकल चुके थे और ज़्यादा दूर नहीं है, मौसी का गांव पास में ही है। करीब आधे घंटे का टाइम लग जाता है पहुंचने में, इससे ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में पहुंच जाओ। तो ये लेट तो हो ही गया था। तो उनके घर है क्या, पूजा वगैरह थी। ये था कि अब काफ़ी टाइम के बाद वो लोग भी आए थे यहाँ पर, तो यही सोचा कि चलो कुछ पूजा वगैरह, मतलब जो भी कुछ होगा मन्नत का, तो वही पूजा वगैरह थी। तो उसी का भंडारा वगैरह किया हुआ था, कथा हुई थी, अखंड रामायण का पाठ एक दिन पहले हो चुका था, उस दिन तो हम लोग नहीं गए थे। तो आज भंडारा है, तो आज सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोग क्या, मैं, दीदी, मम्मी और जिया जी, और ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर पे जिया जी कुछ काम था और फिर घर पे भी किसी ना किसी को रहना था ही। तो इस वजह से, क्योंकि एक ना एक कोई ना कोई घर पे चाहिए होता है, ऐसे घर को छोड़ के भी नहीं कोई जा सकता कि नहीं सभी लोग रेडी हो और फटाफट से निकल जाओ। हाँ, ऐसा है कि जब आसपास कहीं गए, जैसे सुबह जाना, शाम को यहाँ से भी शाम को ही वापस आना होता है, आना था। तो जैसे हम लोग और भी कहीं चित्रकूट वगैरह हो गया, यहाँ सब जाते, तो यहाँ सभी लोग जाते हुए, तो बस फिर हम लोग पहुँच चुके थे मौसी के गाँव। और अभी देखते हैं चल के, और आपको भी दिखाती हूँ चल कर के। पता है जब गाँव आओ ना, तो वो सारी चीज़ें देखो ना, एक अलग ही अच्छा लगता है। वही पुराने पुराने से घर हो गए, सारी चीज़ें देखो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपनी नानी के घर भी पहले जाती थी, अब तो गई नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, तो वहाँ भी अब तो खैर वहाँ तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो देखो ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। तो बस फिर हम लोग पहुंच चुके थे घर और अभी अंदर सभी लोग बैठे हुए थे, तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं वहाँ शूट किया था, बहुत थोड़ा सा लिया था, वो भी मैंने नहीं लिया था, भैया ने ही कर लिया था। और यहाँ भी चल रही थी, आज कथा भी होनी थी, तो वही कथा वगैरह हो रही थी। और फिर मैंने बस थोड़ा सा ही नाम मात्र का ब्लॉग बना था, ज़्यादा नहीं बना पाई। कहीं जाओ तो ये लगता है यार, सबके पास बैठना उठना अच्छा भी नहीं लगता कि पूरा टाइम फ़ोन में ही लगे रहो। वैसे भी फ़ोन में ही मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगी भी रहती हूँ, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा था कि पूरा टाइम फ़ोन में लगे रहो। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो बस ये था मौसी का घर। और यहाँ मतलब मैंने बताया ना, यहाँ कोई रहता नहीं, इस वजह से थोड़ा सा मतलब आपको दिख रहा होगा पुराना सा मतलब ये कि जब कोई रहता नहीं, बंद पड़ा रहता है, ऐसे ही लॉक लगा रहता है। जब 2-3-4 साल में मौसी लोग आती हैं, तब जा कर के थोड़ा बहुत यहाँ पर 10-12-15 दिन के लिए आई, तो थोड़ा बहुत करने लगती हैं। अपना साफ़ सफाई हो गया, ये सारी चीज़ें। और फिर यहाँ चल रही थी सारी तैयारियाँ खाने पीने की, जो भी गांव में अगल बगल के लोग थे सबके लिए। यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, अंदर पूजा चल रही थी, तो मौसी बैठी हुई थी पूजा में, और आई मीन कथा हो रही थी, तो कथा सुन रही थी। उसमें कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, इस तरह से सभी लोग बैठे हुए थे। यहाँ तो मैं दिखी नहीं, बट मैंने यहाँ पता है बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत सारी मैंने रील्स भी बनवाई। तो पंडित जी भी अपनी कथा सुना रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।